पैदा की जा रही है, वहीं पे मैं कह रहा हूँ यहाँ तो फ्री होनी चाहिए, पूरी बिजली फ्री होनी चाहिए। तो ये इस तरह का जो 50 यूनिट का जो लॉलीपॉप या स्टंट दे रहे हैं, इससे जनता खुश होने वाली नहीं है। और 50 यूनिट की है, लेकिन आप ये देखिए पर्दे के पीछे कटौती जिस तरह से चल रही है। और मैं पश्चिमी राजस्थान जो कि मुख्यमंत्री के एरिया में आता है, वहाँ पर तो कई स्रोतों से बिजली, ये रोजगार एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंदर इन्होंने इतने सालों से, कई सालों से वैकेंसीज को रोक के, पेपर लीक करके, पेपर में गड़बड़ियाँ करके पूरे राजस्थान के नौजवानों को 18 साल से लेकर आज 28, 30, 38 साल, 40 साल पहुंचा दिया, ओरेज कर दिया, नौकरी नहीं मिल रही है। पहले हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए। और पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद में लगातार आम आदमी पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार बैठक कर रही है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गढ़ है वेस्टर्न राजस्थान, वहीं पर अब आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जुटी है। बाड़मेर जो कि हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये दावा किया गया है कि आने वाले 2023 चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे दल के रूप में धमाकेदार एंट्री करेगी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए किस तरीके से, क्योंकि आपने पंजाब जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, लेकिन राजस्थान उससे डिफरेंस है, चाहे भौगोलिक परिस्थितियों में, कास्ट रीजन में, तो इन सब चीज़ों को भेजने के लिए किस तरीके की डिस्कशन हुआ है? क्योंकि लंबे समय से, पिछले 2 महीने से लगातार डिस्कशन, क्या कुछ निकल कर आया यहाँ की परिस्थितियों के बारे में? जी देखिए, राजस्थान को हम देखें तो प्राकृतिक दृष्टि से और खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पत्थर पॉइंट ऑफ व्यू से, या रेत के, पानी के और ऊर्जा के जो इतने स्रोत हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान पूरी तरह से धन धान्य से संपन्न है। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों की नूरा कुश्ती की वजह से आज राजस्थान के लोग बेरोजगार हैं, किसान परेशान है, महिला असुरक्षित है, युवा बेरोजगार है। ये तमाम मुद्दे जो कई सालों पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे, वो आज तक नहीं हुए हैं। तो यही चीज़ हमारे लिए एक बड़ा विकल्प के रूप में आ रही है कि हमने इन्हीं सभी कार्यों को हमारे दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य में किया है। आप सर कहाँ गए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ से क्या फीडबैक निकल कर आया? जी देखिए, हमारी शुरुआत, मेरे को जैसा कि सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया है कोऑर्डिनेटर जोधपुर संभाग के लिए। यहाँ पर 6 ज़िले हैं, 33 विधानसभाएं आती है, तो इसकी शुरुआत हमने जोधपुर से ही की थी। और जोधपुर की तमाम 10 विधानसभाओं के अंदर बहुत ही बेहतरीन हमें समर्थन मिला। हमने वहाँ पे हर विधानसभा में 4-4 मीटिंगें करी, लगभग अधिकतर मीटिंगें सफलतापूर्ण हुई और लोगों ने एक विकल्प के रूप में हमें स्वीकार किया। और लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पे इस बार विधानसभा इलेक्शन के अंदर हम आपको देखना चाहते हैं। और ये कारवा वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद पाली, जालोर, जैसलमेर और अब बाड़मेर तक पहुँच गया है। आपने सर 10 विधानसभाओं की बात की, यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान नहीं, पूरे राजस्थान में कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा है, तो उसे भेजने के लिए किस तरीके की तैयारी? देखिए, जैसा कि हम जनता के जनहित के कार्य जो कर रहे हैं, जिसके अंदर आम आदमी की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो वहाँ हमें समर्थन हर जाति से मिल रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति के घर में बिजली कनेक्शन है, हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, हर व्यक्ति के घर में बुजुर्ग, अधिकतर बुजुर्ग, विकलांग, विधवा नज़र आते हैं, तो उनकी पेंशन जो हमने 2500 रुपये की है, वो अपने आप में बड़ी बात है। प्लस हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पे जो बेहतरीन काम किया है, तो वो हर घर के और हर व्यक्ति के सीधा पॉकेट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें बेहतर यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक विकल्प नज़र आ रहा है। आपने सर बिजली की बात की, स्वास्थ्य की बात की, दोनों राजस्थान सरकार की ओर से बिजली में इस बार जिस तरीके से बिल आया है, मैं अपना बता दूं, मेरा हमेशा बिल 6000 रुपये आता है, लेकिन 4000 रुपये बिल आया है। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य निःशुल्क है, इवन के अब तो जांचें भी फ्री होने लगी है, किसी भी तरीके का पैसा तक नहीं लग रहा है। तो फिर किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, हमने पहले भी कहा था कि आप हमारे जो बेहतरीन काम किए मंत्रियों को, आप शिक्षा मंत्री को ले लो, या आप यहाँ पे सारी स्कूलें ठीक कर दो, स्कूल की सारी व्यवस्था ठीक कर दो, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने लग जाओ। तो हम आज भी ये कह रहे हैं कि ये दबाव में आकर इन्होंने 50 यूनिट की है, लेकिन आप ये देखिए पर्दे के पीछे कटौती जिस तरह से चल रही है। और मैं पश्चिमी राजस्थान जो कि मुख्यमंत्री के एरिया में आता है, वहाँ पर तो कई स्रोतों से बिजली पैदा की जा रही है, वहीं पर मैं कह रहा हूँ यहाँ तो फ्री होनी चाहिए, पूरी बिजली फ्री होनी चाहिए। तो ये इस तरह का जो 50 यूनिट का जो लॉलीपॉप या स्टंट दे रहे हैं, इससे जनता खुश होने वाली नहीं है। और
अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमने 70 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया हर व्यक्ति के लिए। यहाँ इन्होंने कई तरह की कंडीशंस डाल रखी है, इलाज के लिए आप वहाँ जाओ और इन्हीं चुनिंदा अस्पतालों में जाओ, यहीं इलाज। हमारा इलाज ऐसा है कि हमारे सरकारी अस्पताल में अगर किसी कारण से कोई बेड, जांच या ऑपरेशन थिएटर नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाओ और वहाँ इलाज कराओ, जितना भी बिल होगा वो सरकार पेड करेगी। ये होती है सरकार, ना कि उलझा दे 2 लाख के इंश्योरेंस के अंदर। राजस्थान में एक दो कौन से बड़े काम है जो आम आदमी पार्टी सबसे पहले करना चाहेगी, जिसकी टॉप प्रायोरिटी पे ऐसे कोई 2 काम चिन्हित किए हो? क्योंकि आपकी एक्सरसाइज पिछले 2 महीने से, जब से पंजाब में सरकार बनी उसके बाद से लगातार चल रही है। देखिए, हमारे लिए रोजगार एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंदर इन्होंने इतने सालों से, कई सालों से वैकेंसीज को रोक के, पेपर लीक करके, पेपर में गड़बड़ियां करके पूरे राजस्थान के नौजवानों को 18 साल से लेकर आज 28, 30, 38 साल, 40 साल पहुंचा दिया, ओरेज कर दिया, नौकरी नहीं मिल रही है। हमारा पहले हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए, और संविदा नहीं, परमानेंट नौकरियां, ये हमारा पहला रहेगा। दूसरा, यहाँ की जो भी मूल आवश्यकताएं, हर क्षेत्र की अलग है, जैसा कि यहाँ पर बिजली बन रही है, उसके बावजूद भी, और यहाँ पे करोड़ों रुपए की जो ज़मीनें हैं वो औने पौने दामों पर उद्योगपतियों को दी जा रही है। हम बिल्कुल इसको सहन नहीं करेंगे। हम उस क्षेत्र के लोगों का सबसे पहले हक समझते हैं, तो हमारा ये प्रायोरिटी रहेगा कि जिस भी क्षेत्र से जो चीज़ उत्पन्न की जा रही है, पहला हक उनका है उस पर। 200 विधानसभाएं हैं, उसके लिए कैंडिडेट सर्च करना भी अपने आप में बहुत बड़ी टास्क होती है, क्योंकि इससे पहले आपने अगर जो दिल्ली में चुनाव लड़ा तो 70 थे, या बाकी जगहों पर 120 थे या 117 थे। तो उन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से एक्सरसाइज शुरू हुई है, और कैंडिडेट में किन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी? बीजेपी से आने वालों को, कांग्रेस से आने वालों को, या समाज सेवी को? किस तरीके की पूरी प्लानिंग है? देखिए जी, अभी पंजाब के रिजल्ट के बाद हमें 200 नहीं, 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन जो जनता की तरफ से हमें कैंडिडेट मिलेगा उसी को हम फाइनलाइज करेंगे। इसलिए हम पूरे राजस्थान के 200 विधानसभाओं पे 4-4 मीटिंगें करके संगठन बना रहे हैं, और उस संगठन के माध्यम से जो व्यक्ति हमें काम करता हुआ वहाँ पे मिलेगा तो उस संगठन के माध्यम से ही हम उसे लेंगे। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी कोई आंदोलन करेगी गहलोत सरकार के खिलाफ, या विधानसभाओं में मजबूत होने के लिए क्या कुछ करने वाली? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी राजस्थान ने गहलोत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है कि अब बहुत हुआ। वैसे भी राजस्थान के लोग बहुत रणबांकुर हैं, 5 साल से ज़्यादा किसी को बर्दाश्त करते नहीं हैं। तो इसलिए ये कहना कि अब क्या होगा, तो बदलाव तो निश्चित होता ही है, लेकिन वो बदलाव अब एक विकल्प की ओर जाएगा, जहां पर ये कांग्रेस बीजेपी के पचड़े से हटकर आम आदमी की राजनीति शुरू हो। आम आदमी पार्टी का दावा है कि रोजगार और मूलभूत सुविधाओं पे 2023 का चुनाव जीतकर सरकार बनाई जाएगी। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।